यूसीसी पर चढ़ा सियासी पारा। पीएम मोदी पर कैसे भड़के सिब्बल और अब्दुल्ला। पीएम मोदी को दी कैसी चेतावनी। यूनिफॉर्म सिविल कोड के मुद्दे पर इस समय देश में चर्चाओं का दौर शुरू हो चुका है। प्रधानमंत्री मोदी की ओर से यूसीसी की वकालत करने के बाद से विपक्षी दल मोदी सरकार पर हमलावर है। अब इस कड़ी में पूर्व कानून मंत्री कपिल सिब्बल और जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला का नाम भी जुड़ गया है। सिब्बल ने पीएम मोदी के बयान पर कटाक्ष करते हुए प्रश्न किया कि उनका प्रस्ताव कितना समान है और क्या हिंदू, आदिवासी और पूर्वोत्तर सभी इसके दायरे में आते हैं। कपिल सिब्बल ने ट्वीट कर यूसीसी को लेकर पीएम मोदी से कई सवाल भी पूछ डाले। उन्होंने लिखा, प्रधानमंत्री ने समान नागरिक संहिता पर जोर दिया, विपक्ष पर मुसलमानों को भड़काने का आरोप लगाया। पहला सवाल, आखिर 9 साल बाद ये बात क्यों। दूसरा सवाल, आपका प्रस्ताव कितना समान है, आदिवासी और पूर्वोत्तर सभी इसके दायरे में आते हैं। तीसरा सवाल, हर दिन आपकी पार्टी मुसलमानों को निशाना बनाती है, अब आपको चिंता क्यों हो रही है। कपिल सिब्बल के अलावा जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने भी प्रधानमंत्री मोदी की ओर से यूनिफॉर्म सिविल कोड की वकालत करने पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि सरकार को इस पर सोचने की जरूरत है, उनके इस कदम उठाने से कहीं कोई तूफान न आ जाए। देखिए, सबसे बड़ी चीज मैं आपसे ये कहूंगा, जो आजकल ये कर रहे हैं कि यूनिफाइड कॉमन कोड होना चाहिए, मैं समझता हूँ उसकी तरफ इनको सोचना चाहिए। ये मुल्क डाइवर्स है, इसमें हर किस्म के लोग रहते हैं, हर मजहब रहता है, हर जबान के लोग रहते हैं, हर सोच के लोग रहते हैं, और मुसलमानों का अपना शरीयत लॉ है, उसकी तरफ भी इनको नजर रखनी चाहिए। और इसके बजाय कि इसको आगे चलाएं, इस पे बार बार सोचें कि कहीं कोई तूफान न आए अगर इसके लिए इन्होंने कोई कदम उठाया। वहीं कांग्रेस नेता शशि थरूर ने भी पीएम मोदी के 3 तलाक और यूनिफॉर्म सिविल कोड पर दिए बयान को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी थी। क्या कुछ कहा था, सुनिए। Triple Talaq is concerned, it was already illegal in the Supreme Court ruling before the government brought in their bill. Their bill only had the effect of criminalizing a civil offence, which is only done for a divorce practiced by just one community. That is why we opposed it. You've got to look at the logic. It is not that we are saying that triple talaq is good. Triple talaq is bad. Supreme Court has said it is bad. It is an injustice to women. We are not against that. We are saying, how can you criminalize the abandonment of a wife by a husband in one faith when it is not a criminal offense in other faiths? It is only a civil offense. When a Hindu husband deserts his wife without giving her support, that is not a criminal offense. But if a Muslim husband says, I divorce you 3 times and walks away, it now becomes a criminal offense under the law. You can't have these two standards. And I must say that as far as the Uniform Civil Code is concerned, Prime Minister Nehru was very clear. He said it's a desirable thing to have a Uniform Civil Code, but you have to take everyone along. You cannot, see, don't forget that in any society, in any country, where people have acquired entrenched rights, it is always a challenge to try and take away those rights. You know, if you started off on a level playing field, it's different, but the British gave all these different communities different personal laws. Now, you can't now uninvent them because people are used to those systems. On the other hand, the Portuguese in Goa had a uniform civil code. So in Goa, they're living with a uniform civil code. It depends on what is already there. But to take away something which people have will generate resistance, and it's up to the government to see whether that's the kind of politics they want. आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी मंगलवार 27 जून को मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल पहुंचे थे। इस दौरान कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने यूनिफॉर्म सिविल कोड का मुद्दा उठाया था। तब से लेकर इस पर देश में बहस जारी है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। ताज़ा अपडेट के लिए बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।